अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ का यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं। वो अगर आप कहेंगे तो किसी वीडियो में वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी डी एंड ई व्हेन। ठीक है, हमें मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनका नेगेटिव निकालना है। नेगेटिव का मतलब मैथ्स में होता है माइनस, यानी आपने माइनस से हर वैल्यू को, इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और एक और बात याद रखें, जो ज़ीरो होता है उसके साथ हम कोई साइन नहीं लगाते, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव तो ये होता ही है कि जो जब कोई साइन ना हो तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन हम माइनस का साइन इसके साथ नहीं लगाएंगे। तो हमने इसका नेगेटिव लेना है। हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम यहाँ ए के साथ लिखेंगे माइनस। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ही कर देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो ये 1 पॉजिटिव है, आप इसको लिख देंगे यूँ -1। ठीक है, 0, और ये 1 आपके पास क्या है, नेगेटिव है, आप इसको लिख देंगे +1। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमें क्या गिवन है, b इज़ इक्वल टू, मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 -1 2 और 1। ठीक है, तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब इसका हम नेगेटिव कैसे निकालेंगे, हम बी के राइट, ठीक है, बी के साथ हम क्या लिखेंगे, माइनस, और इसकी हर एंट्री के साथ, हर एंट्री इसकी हर एलिमेंट के साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। +3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा -3, -1 है +1, -2 और -1। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, ये मैं आपके आसानी के लिए सारे पार्ट्स कर रही हूँ, वरना ये सारे पार्ट्स जो हैं एक जैसे हैं। ठीक है, अगर आप एक पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप बाकी पार्ट्स आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 आपका क्या है, सी। तो हमारे पास सी की वैल्यू है, सी इज़ इक्वल टू 2 6 3 और 2। ठीक है, तो इसका आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, उसी तरह सोल्यूशन लिखेंगे और सी के साथ आप लगाएंगे माइनस का साइन। ठीक है, -c, तो ये आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, मैट्रिक्स को क्लोज कर दें, -2 -6 -3 और -2। ठीक है, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ होती हैं इनमें फासला होना चाहिए, इनको बिल्कुल एक साथ नहीं लिखना कि ये -2 -6 नहीं 26 लगे, इस तरह नहीं आपने करना। ठीक है, आपने नीट एंड क्लीन इनको थोड़े फासले से लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है डी। ठीक है, डी इज़ इक्वल टू, मैं चाह रही हूँ एक ही पेज पे आ जाऊँ, तो इससे मैं थोड़ा कंजस्टेड लिख रही हूँ। आपने अपनी नोटबुक पे इस तरह नहीं करना, आपने नीट एंड क्लीन इसको थोड़ा सही डिस्टेंस दे के करना है। तो ये आपके पास आ गया डी पार्ट। डी में अब हमने क्या करना है, डी में भी उसी तरह ये माइनस का साइन आपने लिखना नहीं भूलना। ठीक है, अगर आप डी ऐसे ही लिख देंगे तो ये आपका 0.5 या 1 मार्क्स जो है वो आपका चला जाएगा। इसी तरह अब इसमें आपने साइन चेंज करने हैं, -3 है तो +3, 2 है तो -2, 4 -4 +4 और +5 है तो -5, यानी आपने प्लस की वैल्यूज़ को माइनस कर देना है, माइनस की वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर ई। ठीक है, ई इज़ इक्वल टू, ई मैट्रिक्स हमारे पास है 1 और -5 2 और 3। तो इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ओ सॉरी, ई लिखना भूल गई। ई मैं थोड़ा यहाँ पे करके लिख देती हूँ, आपने इस तरह नहीं लिखना। ई के साथ वही नेगेटिव साइन। ठीक है, तो -1 5 -2 और -3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 अब आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अरेंज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास, ठीक है, ट्रांसपोज का टॉपिक है। अच्छा, ट्रांसपोज का टॉपिक है। ट्रांसपोज को पहले थोड़ा सा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, अब हमारे पास एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एक मैट्रिक्स हमारे पास है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 4। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपोज के लिए सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ए के ऊपर स्मॉल टी लगाना है। कैपिटल टी नहीं, यूँ करके स्मॉल टी, ये वाला टी नहीं लगाना।
ठीक है। ये वाला टी जो है ये प्लस का साइन लगाएगा, तो इसको आपने यूज़ नहीं करना, आपने लगाना है एक स्मॉल टी लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको रोज़ और कॉलम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैंने डेफिनेशंस में दिया था। आपकी ये जो होती हैं ये रोज़ होती हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, रोज़। और ये जो वर्टिकल होते हैं ये आपके कॉलम्स होते हैं। आपने क्या करना है, अपनी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कॉलम गिवन है तो कॉलम को अपने रोज़ में कन्वर्ट करना है। किसी एक चीज़ को आप पकड़ लें, उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर लें। अब 1 2 आपकी रो है, आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, 1 2 0 4। तो ये आपका ट्रांसपोज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। 0 4 आपके पास रो थी, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा जो है इसके भी कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हम करते हैं इसका। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है a इज़ इक्वल टू 0 1 और -2। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, तो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा, a, ठीक है, a के ऊपर ये स्मॉल t, और आपने इसको किस में कन्वर्ट कर देना। अब ये देखिए आपके पास कॉलम है, आप इसको रो में कन्वर्ट करेंगे, 0 1 -2। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा जो है वो पार्ट है। इसी तरह हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में अब हमें क्या गिवन है, b इज़ इक्वल टू हमें गिवन है 5 1 और -6। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, उसी तरह हम b लिखेंगे। ठीक है, b के ऊपर हम लगाएंगे स्मॉल t। अब ये हमारे पास है रो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कॉलम में, 5 1 और -6। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गई, कॉलम में। ये कॉलम था, ये रो में कन्वर्ट हो गया, ये रो थी, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है सी इज़ इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2, ठीक है, 2 -1 और 3 और 0। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो सी का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो हम लिखेंगे सी ट्रांसपोज, अपनी मैट्रिक्स लगाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स आपको पता है, मैट्रिक्स फॉर्म हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं और कोई ब्रैकेट्स नहीं होती। ठीक है, मैं बार बार पिछली चीज़ें रिपीट कर रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट जो है आपको रीन्यू होते जाएँ। तो 1 2 हमारे पास क्या है, हम इसको कोई एक चीज़ मैंने आपको कहा था देख लें, या आप रो को देख लें या कॉलम को देख लें। तो मैं रो को भी देख सकती हूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 1 2 2 -1 3 और 0। ठीक है, और मैं इस तरह भी कर सकती हूँ, 1 2 3 मेरे पास कॉलम है, मैं इसको रो फॉर्म में लिख दूँ 1 2 3, और 2 -1 0 कॉलम है, तो मैं इसको रो में लिख दूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल से सवाल है। तो पार्ट नंबर 3 भी हो गया। पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है डी। ठीक है, डी इज़ इक्वल टू, डी की वैल्यू है 2 3 0 और 5। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब डी हमने क्या करना है, हमने डी का लेना है ट्रांसपोज। तो उसी तरह हम लिखेंगे डी के ऊपर हम लिखेंगे स्मॉल टी, हम मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। फिर हम ये, अब हमारे पास क्या, 2 3 हमारे पास रो है, तो हम इसको कॉलम फॉर्म में लिखेंगे इस तरह 2 3 0 5 हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम फॉर्म में लिख देंगे 0 और 5। ठीक है, पार्ट नंबर 4 भी हमारा हो गया। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है ई इज़ इक्वल टू 2 3 -4 और 5। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन हमने लिख दिया। अब हम लिखते हैं ई का ट्रांसपोज। सो हम नीट एंड क्लीन ई लिखेंगे, इसके ऊपर हम छोटा सा टी लगा देंगे, हमारा ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। अब 2 3 हमारे पास रो है, हम इसको कॉलम में लिख देंगे 2 और 3। -4 और 5 हमारे पास रो है, हम इसको कॉलम में लिख देंगे -4 और 5। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब पार्ट नंबर 6 भी रहता है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 हमारे पास है एफ़। ठीक है, ये सारी ABCDEF सीक्वेंस उन्होंने दिया हुआ है, तो आपको ये भी पता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बात, के मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर्स को हम यूज़ नहीं करते। तो देखिए हमारे पास सारे कैपिटल लेटर्स हैं, 1 2। ठीक है, ऐसी बातें जो होती हैं इनको जहन में रखा करें, क्योंकि इन्हीं में से कई दफ़ा कोई सिंपल सी बात जो है वो MCQs बनकर आ जाती है और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको जहन में रखा करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एफ़ का हम लेंगे ट्रांसपोज, एफ़ ट्रांसपोज, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास रो के 1 और 2, इसको कॉलम में लिखेंगे 1 2।
3 4 रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे 3 और 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर, हमने कौन सा स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। ठीक है, हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज, ठीक है, होल ट्रांसपोज, ये जो ब्रैकेट्स के बाहर लगाते हैं इसका मतलब है इस पूरे का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमने इसको प्रूफ करना है। इसके लिए हम उसी तरह क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज। ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन को देखना है कि आपके पास ए गिवन है, ए का आपके पास डबल ट्रांसपोज गिवन है। इसके अलावा जब भी हमें राउंड ब्रैकेट्स गिवन होती है तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो डाटा होता है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यू है 1 2 0 1। अब ए के बाहर ट्रांसपोज है तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है राउंड ब्रैकेट्स, हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके बाहर एक ट्रांसपोज लगाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर वाला जो ट्रांसपोज है इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 0 1 है तो ये रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे 1 2 0 1। अब ये ट्रांसपोज नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ये ट्रांसपोज बचे, इसको हम लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 1 0 हमारे पास रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे। 2 1 हमारे पास रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे। तो ये वापस हमारे पास क्या आ गई, ये वापस हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई। तो हम लिखेंगे हैंस, ठीक है, ये लिख लें, अच्छा लगता है, हैंस वेरीफाइड, क्योंकि क्वेश्चन की जो एंडिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए। हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू। ठीक है, क्लियर है आपको। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर बी भी कर लेते हैं, वो भी आसान सा है। पार्ट नंबर बी, सेकंड पार्ट, ठीक है, वो हमें उसी तरह गिवन है, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सेम बिल्कुल इसी तरह करना है, बस ये है कि अब इसमें हम बी की वैल्यू लेंगे। पहले हमने कौन सी वैल्यू ली है, पहले हमने ए की वैल्यू को यूज़ किया। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे उसी तरह। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 1 2 0 1 1 2 0। अब क्वेश्चन में क्या है, राउंड ब्रैकेट के अंदर बी पे ट्रांसपोज है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें राउंड ब्रैकेट्स गिवन है, राउंड ब्रैकेट्स के बाहर क्या है, ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वाले ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। तो 1 1 हमारे पास रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे। 2 0 रो है, कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, 2 0 रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे और बाहर क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। अब ये वाला ट्रांसपोज इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 2 0। तो ये वापस हमारे पास क्या आ गई, बी मैट्रिक्स। तो इधर भी हम वैसे ही लिख देंगे हैंस। ठीक है, वेरीफाइड, क्या वेरीफाई हमने किया है, बी सॉरी बी ट्रांसपोज, ठीक है, ब्रैकेट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।